बकरी ने 2 गांव खा लिए। एक दिन एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार कर रहा था। अचानक उसे एक हिरन नजर आया। इसने हिरन के पीछे घोड़ा लगा दिया। हिरन छलांगे मारता हुआ आगे दौड़ता जा रहा था और घोड़ा आंधी और तूफान की तरह इसका पीछा कर रहा था। इस भाग दौड़ में सिपाही न जाने कहाँ खो गए और बादशाह अकेला रह गया। गर्मियों की जलजलाती दोपहर थी। बादशाह को सख्त प्यास लग रही थी। वो इधर उधर घोड़ा दौड़ाने लगा कि कहीं पानी नजर आ जाए। अचानक उसे एक झोंपड़ी नजर आई। क्या कोई अंदर है? बादशाह ने नजदीक जाकर आवाज दी। एक बूढ़ा चरवाहा झोंपड़ी से बाहर आया। बादशाह, जो इस वक्त शिकार के लिबास में था, बोला, मैं एक शिकारी हूँ, मुझे सख्त प्यास लगी है। क्या आप मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दोगे? अंदर आ जाओ भाई, तुम्हारी प्यास जरूर बुझेगी। थोड़ी देर इधर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। चरवाहे ने कहा और बाहर चला गया। बादशाह झोंपड़ी में दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद वो मिट्टी के प्याले में बकरी का दूध लेकर वापस आया। बादशाह ने ताज़ा और मीठा दूध पिया। बादशाह की प्यास बुझ गई और ताजगी महसूस करने लगा। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। बादशाह ने प्याला वापस करते हुए कहा, इनाम किस बात का? ये तो मेरा फर्ज था। बूढ़े चरवाहे ने कहा, तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। तुम्हें 2 गांव जागीर में दिए जाते हैं। लाओ कागज, इस पर लिख दूं। कागज लेकर दिल्ली जाना और बादशाह को दिखा देना। वो तुम्हें 2 गांव दे देगा। बादशाह ने चरवाहे से कहा। बूढ़े आदमी की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। इससे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर फिर वो कुछ सोचकर बोला, मेरे पास कागज कहाँ से आया? बादशाह ने पीपल का एक बड़ा सा पत्ता लिया और इस पर खंजर की नोक से कुछ लिखकर बूढ़े को दे दिया और कहा, लो, ये बादशाह की खिदमत में पेश कर देना। थोड़ी देर के बाद इसने बूढ़े चरवाहे से रुखसत ली और रवाना हो गया। उधर बूढ़ा 2 गांव के ख्याल में मगन था और सोच रहा था कि अब तो मज़े हो जाएंगे। बस यही सोचते सोचते वो लेट गया, पत्ता फर्श पर रख दिया और सो गया। अचानक वो तड़प कर उठ गया। एक बकरी वो पत्ता खा रही थी। हाय हाय, ये क्या किया तूने? 2 गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। हाय, मैं बर्बाद हो गया। ये तूने क्या कर दिया? मेरे 2 गांव खा लिए। वो दर्दनाक आवाज़ में चीखा। बहुत देर तक वो बच्चों की तरह सिसकता रहा। फिर सोचा कि दिल्ली जाकर बादशाह को सारी दास्तान सुनाऊंगा। हो सकता है बादशाह को तरस आ जाए और वो उसे 2 गांव बख्श दे। दिल्ली पहुंचकर इसने बार बार कोशिश की कि वो बादशाह से मिले, मगर किसी ने इससे किले में घुसने ना दिया। पहरेदारों ने इसे हर बार डांट टपट कर भगा दिया। अब तो इसकी हालत ख़राब हो गई। हुलिया पागलों जैसा हो गया। वो दिल्ली की सड़कों पर चलता फिरता यही बस कहता रहा, हाय हाय, मैं बर्बाद हो गया। बकरी ने मेरे 2 गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। लोग उसे पागल समझकर हंसते थे। बच्चे कैंकरियां मारते, मगर वो बस यही रट लगाता रहा, हाय हाय, मैं बर्बाद हो गया। बकरी ने मेरे 2 गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। राह चलते एक अजनबी शख्स ने चरवाहे को लोगों से बचा लिया और उससे इसकी हालत की वजह पूछी। चरवाहे ने इससे सारी कहानी सुनाई और कहने लगा, मुझे बादशाह से मिलना है। अजनबी शख्स ने चरवाहे से कहा कि लाल किले के सामने ही जामिया मस्जिद है। बादशाह हर जुमे को वहाँ नमाज पढ़ने जाता है। रास्ते के दोनों तरफ लोग बादशाह के दीदार के लिए खड़े हो जाते हैं। तुम भी इनमें जाकर खड़े हो जाना और बादशाह से मिल लेना। जुमे के रोज़ चरवाहा भी इसी रास्ते पर खड़ा हो गया। यूं ही बादशाह नज़दीक से गुजरा, चरवाहा हैरत ज़दा रह गया। ये तो वही शख्स था जिसे इसने दूध पिलाया था। प्यासा शिकारी। वो बादशाह निकला। बूढ़ा बेइख्तियार चीख उठा, बकरी ने 2 गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। बकरी ने 2 गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। बादशाह के बढ़ते कदम ठहर गए। इसने बूढ़े की तरफ देखा और उसे उस दिन वाला वाक़या याद आ गया। इसने मुस्कुरा कर कहा, नमाज के बाद हमसे मिलो। नमाज के बाद लोगों ने दुआ के लिए हाथ उठाए।
बूढ़ा देख रहा था कि बादशाह के हाथ भी उठे हुए हैं। चरवाहे ने एक शख्स से पूछा, भला बादशाह क्या मांग रहा है? उससे किस चीज़ की कमी है? बादशाह अपने खुदा से मांग रहा है, इस खुदा से जिसने इसे बादशाह बनाया है। बादशाह फकीर छोटे बड़े सब इसी से मांगते हैं। बूढ़ा गहरी सोच में डूब गया और अपने आप से कहने लगा, बादशाह भी खुदा से मांग रहा है, फिर मैं भी क्यों ना उसी से मांगूं? बादशाह के सामने क्यों हाथ फैलाऊं? वाह, मैं जाता हूँ। जो बादशाह को देता है वही मुझे भी देगा। मैं अपने खुदा से मांगूंगा। यही कहते हुए वो वहाँ से वापस भाग निकला। बादशाह ने नमाज के बाद इससे बहुत तलाश करवाया मगर वो ना मिला। जंगल में पहुँचते पहुँचते चरवाहे को शाम हो गई। वो एक घने दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। रात को वहाँ कुछ चोर आए और गांव में चोरी करने की बातें करने लगे। चरवाहे ने उन्हें टोका और बोला, चोरी करना बुरी बात है, फिर वो गांव तो गरीब लोगों की बस्ती है। पैसा ही चाहिए तो इस दरख्त के नीचे खोदो। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ कोई पुराना खजाना दफन है। ये कहकर वो गांव की तरफ, जो बादशाह को देता है वही मुझे भी देगा, जो बादशाह को देता है वो मुझे भी देगा, की रट लगाता हुआ चला गया। चोरों ने बड़ी मेहनत के बाद वो ज़मीन खोदी तो वहाँ सचमुच 2 बर्तन निकले, लेकिन इन बर्तनों में सांप और बिच्छू भरे हुए थे। चोरों को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया। वो बर्तन उठाकर गांव की तरफ चल पड़े। एक झोंपड़ी से चरवाहे की आवाज़ आ रही थी, जो बादशाह को देता है वही मुझे भी देगा, जो बादशाह को देता है वही मुझे भी देगा। चोरों ने वो दोनों बर्तन चरवाहे के आंगन में उल्टा दिए ताकि सांप और बिच्छू इससे डस लें। जैसे ही बर्तन गिरे तो इनमें से सोने की अशरफियाँ निकलने लगी। इस आवाज़ पर ओस पड़ोस के लोग जाग गए। लोगों को देखकर चोर सर पर पाँव रखकर भाग निकले। चरवाहे ने दौलत देखकर नारा लगाया, अल्लाह ताला तो सच्चा है, तूने बादशाह को दिया और मुझे भी दिया। अगली सुबह बादशाह के मुलाजम भी गांव पहुंच गए और चरवाहे को शाही दरबार में ले गए। चरवाहे ने बादशाह को पूरा वाक़या सुनाने के बाद ये कहकर इनाम लेने से इनकार कर दिया, बादशाह सलामत, जब आप भी हाथ फैलाकर उसी से मांगते हैं जो सबका दाता है, फिर मैं भी क्यों ना उसी से मांगूं। बादशाह चरवाहे का जवाब सुनकर बेहद खुश हुआ और बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ चरवाहे को इसके गांव वापस भेज दिया। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि हमें भी हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।